नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समय लेखन। संस्कृत में समय लेखन की जो कला है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समय ज्ञान की जो शब्दावली है उसके बारे में। समय को संस्कृत में क्या कहते हैं? समय को संस्कृत में समयः, समयः यानी समय, घटिका यानी घड़ी। इस तरह की ये घड़ी होती है, इसके अंदर ये सुइयां होती हैं। निमेष है मिनट, क्षणम सेकंड, सपाद सवा, पादो ने यानी पौने, शार्ध साढ़े, अधिकम अधिक, न्यूनम कम, पलोत्तर यानी मिनट अधिक, और कलान्यून मिनट कम। और जहां समय के साथ एएम आता है वो सुबह के समय के लिए आता है, उसको बोलते हैं प्रातः। और जहां पीएम आता है वो शाम के समय के लिए होता है, उसको बोलते हैं सायं। और घंटा इसको बोलते हैं संस्कृत में होरा। ये समय ज्ञान शब्दावली है। हमें समय को संस्कृत में लिखने से पहले इन शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है कि संस्कृत में किस समय को क्या बोला जाता है। समय की जो शब्दावली आपने पढ़ ली, इसके बाद हमें समय का ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान हो, उसके लिए जरूरी है कि हमें 1 से 12 तक जो गिनती है वो संस्कृत में आनी चाहिए। साथ ही बजे को इंग्लिश में ओ क्लॉक कहते हैं, तो संस्कृत में इसको बोलते हैं वादनम। वादनम या वादने, ये संस्कृत में बोला जाता है बजे को। अब जैसे आपको 1 बजे का समय लिखना है, 1 बजे, इसके लिए आप लिखेंगे 1 वादनम। 2 बजे को आप लिखेंगे द्वि वादनम। 3 बजे को लिखेंगे त्रि वादनम। 4 बजे को लिखेंगे चतुर वादनम। 5 बजे को लिखेंगे पंच वादनम। 6 बजे को षट वादनम। 7 बजे को सप्त वादनम। 8 बजे को अष्ट वादनम। 9 बजे को नव वादनम। 10 बजे को 10 वादनम। 11 बजे को एकादश वादनम। 12 बजे को द्वादश वादनम। इस तरह से 1 से 12 तक की गिनती हमें याद होनी चाहिए। ये लिख देता हूं मैं। 9 बजे को नव वादनम। 10 बजे को 10 वादनम। 11 बजे को एकादश वादनम। और 12 बजे को द्वादश वादनम। इस तरह से हम 1 से 12 बजे तक के समय को याद करेंगे। बहुत ही ट्रिकी है, शॉर्ट नोट में आप समय को पूरा लिखना सीख सकते हैं। 1 वादनम 1 बजे, द्विवादनम 2 बजे, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे, पंचवादनम 5 बजे, षड्वादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, 10 वादनम 10 बजे, एकादश वादनम 11 बजे और द्वादश वादनम 12 बजे। इस तरह से हमने 1 से 12 बजे तक के समय को जाना। अब हम यहां सीखेंगे कि समय के जो चरण हैं वो कैसे होते हैं। ये तो अभी जो आपने सीखा वो था सामान्य समय, जिसको आप
पूर्ण समय भी बोलते हैं। इसके बाद आता है जैसे 15 मिनट ऊपर होने के ऊपर या अधिक होने पर, तो इसको बोलते हैं शपाद, जिसको आप सवा बोलते हैं। 1:15 बजे, 2:15, 3:15, 4:15, 6:30, 8:30, 11:30, इस तरह से जब बोला जाता है तो 15 मिनट जब ऊपर होते हैं तो उसके लिए शपाद का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। 30 मिनट जब आगे होते हैं, ऊपर होते हैं, तो उसके लिए हम संस्कृत में शार्द शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको अपन बोलते हैं साढ़े, यानी 4:30 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे, 12:30 बजे, 6:30 इस तरह से जब 30 मिनट ऊपर हो, किसी भी टाइम के 30 मिनट ऊपर हो, तो हम वहां पर शार्द शब्द का प्रयोग करते हैं साढ़े के लिए। 45 मिनट अगर ज्यादा हो तो उसके लिए हम पादो न इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पादो ने यानी पौने, 1:15, 1:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, इस तरह से पौने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है पादो ने। यानी जैसे 1:45 हो गई, इसका मतलब 1:45 हो गई, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे पादो ने द्विवादनम। इस तरह से हम समय के अंदर इन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अगर समय के अंदर पीएम लिखा हुआ है, अगर समय में पीएम लिखा हुआ है तो ये समझेंगे कि ये समय दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय है, इसके लिए पीएम का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में हम इसके लिए लिखते हैं साय। संस्कृत में साय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर एएम लिखा हुआ है तो ये है रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से पहले का समय, तो इसके लिए हम लिखते हैं संस्कृत में प्रातः। प्रातः शब्द लिख करके इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर कुछ मिनट कम होते हैं या कुछ मिनट अधिक होते हैं तो उनके लिए जैसे 2:55 हो गए, यानी 3 बजने में 5 मिनट कम है, यहाँ 5 मिनट 3 बजने में कम है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे कला न्यून। जैसे कितने मिनट कम है, 5 मिनट, तो यहां लिखेंगे पंच कला न्यून न्यूनम त्रिवादनम। पंच कला न्यून त्रिवादनम, यानी 5 बजने में 5 मिनट कम है, 3 बजने में 5 मिनट कम है, तो यहां पर कम मिनट होंगे तो उसके लिए कला न्यून का प्रयोग करेंगे। और अगर 5 मिनट ज्यादा हैं या 10 मिनट ज्यादा हैं, कुछ मिनट ज्यादा होने के लिए हम पलोत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 2:05 हो गए, यानी 2 बजने से 5 मिनट ज्यादा हैं, तो इसके लिए हम करेंगे पंच पलोत्तर द्विवादनी। इस तरह से हम इस समय को लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेकंड शब्द का प्रयोग करना हो तो उसके लिए आप क्षणम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि घंटा शब्द का प्रयोग करना है तो उसके लिए हम होरा शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम ये सब जानने के बाद में ये सीखेंगे कि समय को लिखा कैसे जाता है, संस्कृत में हम इसको लिखें कैसे। तो इनके लिए हमें इन चित्रों का प्रयोग करना है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं इसमें 12:15 हुए हैं, 12:15 हुए हैं, ये समय है, क्योंकि मिनट की सुई 3 पे है और घंटे की सुई 12 पे है, तो यहाँ पर 12:15 हुए हैं। इस समय को हम कैसे लिखेंगे, यानी 15 मिनट ज्यादा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया 15 मिनट के लिए हम करते हैं सवा का प्रयोग, तो इसके लिए आप लिखेंगे शपाद, 12 के लिए द्वादश वादनम, शपाद द्वादश वादनम, यानी 12:15 बजे। ऐसे ही 1:15 बजे, उसके लिए हम लिखेंगे शपाद 1 वादनम। ऐसे ही 2:15 बजे के लिए सपाद द्विवादनम।
ऐसे ही 6:15 के लिए सपाद षड वादनम। इस तरह से हम सपाद शब्द का प्रयोग करते हुए इसको सवा समय को लिखेंगे। अब अगला चित्र हम देखेंगे। घड़ी के अंदर यहां कितना बज रहा है? घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में है और मिनट वाली 6 पे है। इसका मतलब 2:30 हुए हैं। 2:30 यानी 2:30 बज गए। कितने बज गए? 2:30 बज गए। तो इस समय को हम कैसे लिखेंगे? आधा समय है, 30 मिनट का समय इसके लिए आपको बताया था शार्द। आगे वाला समय संस्कृत में शब्द रूप के अंदर लिखते समय पहले लिखा जाएगा शार्द कितने? द्विवादनम। शार्द द्विवादनम। ऐसे ही मान लीजिए 3:30 बजे हो तो उसके लिए आप लिखेंगे शार्द त्रिवादनम। 6:30 बजे के लिए आप क्या लिखेंगे? शार्द षड्वादनम। 8:30 बजे के लिए क्या लिखेंगे? शार्ध अष्टवादनम। 11:30 बजे के लिए क्या लिखेंगे? शार्ध एकादशवादनम। 12:30 के लिए क्या लिखेंगे? शार्ध द्वादशवादनम। यानी पूर्ण समय के बाद अगर 30 मिनट और दर्शाए हुए हैं तो उसके लिए हम शार्द शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर पीछे वाला जो समय है उसको आगे लिख देंगे। ऐसे इसको लिखा जाएगा। अब है पौने। पौने समय को कैसे लिखते हैं? यानी पूर्ण समय के बाद 15 मिनट अधिक हो। जैसे यहां पर घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में है, आधे से आगे, और मिनट वाली सुई 9 पे है। इसका मतलब यहां पर 7:45 का समय हुआ है। अब इस समय को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? 45 मिनट के लिए मैंने आपको बताया था क्या? पादो ने। तो यहां लिख देंगे पादो ने, यानी 7:45 बजे हैं। 7:45 का मतलब है 7:45 बजे हैं। तो यहां एक चरण कम है, एक पाद कम है 8 बजने में, तो यहां लिख देंगे पादो ने अष्टवादनम। ऐसे ही 3:45 है, यानी 3:45 है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? पादो ने चतुर्वादनम। ऐसे यहां पे 9:45 बजे हैं, इसको कैसे लिखेंगे? पादो ने 10वादनम। ऐसे ही मान लीजिए 11:45 बज रहे हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे? पादो ने द्वादशवादनम। इस तरह से हम इस पौने को लिखेंगे। इसके बाद में अगर किसी समय के अंदर कुछ मिनट ज्यादा है या कुछ मिनट कम है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे चौथे नंबर की घड़ी हम देखेंगे, इसमें घंटे वाली सुई 11 पे है और मिनट वाली सुई 1 पे है। तो इसमें समय हो गया 11:05। यानी 11:05 हो गए, तो 5 मिनट को पहले लिखेंगे और ये ज्यादा है 11 से, तो इसके लिए अपन करेंगे पल्लोत्तर शब्द का प्रयोग। कितने पल ज्यादा है? 5 मिनट। तो यहां लिख देंगे पंच पलोत्तर एकादश वादनम। पंच पलोत्तर एकादश वादनम। ऐसे ही मान लीजिए 4:05 का समय है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पंच पलोत्तर चतुर्वादनम। ऐसे मान लीजिए 6:08 का समय हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अष्ट पलोत्तर 6 बजे से, तो यहां लिख देंगे षड्वादनम। ऐसे ही मान लीजिए 9:11 का समय हुआ है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 11 मिनट को लिखेंगे एकादश पलोत्तर। ज्यादा है इसलिए पलोत्तर। एकादश पलोत्तर 9
वादनम। इसी तरह से अगर कुछ मिनट कम है, जैसे मान लीजिए 3:55 का समय हो गया, तो 4 बजने में मात्र 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट के समय के लिए हम कला न्यून शब्द का प्रयोग करेंगे। और यहां पर कितने मिनट कम है? 5, तो उसको पहले लिख देंगे पंच कला न्यूनम। पंच कला न्यूनम कितने बजने में 5 मिनट कम है? 4 बजने में, तो यहां लिख देंगे चतुर्वादनम। यहां थोड़ी सी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, यहां 3 लिखा हुआ होता है तो यहां त्रिवादनम कर देते हैं, जबकि ये 4 बजने में 5 मिनट कम है, तो यहां आपको 3 त्रिवादनम नहीं लिखना, चतुर्वादनम लिखना है। ऐसे मान लीजिए 2 बज करके यदि 55 मिनट का समय है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 मिनट कम है 3 बजने में, तो यहां आप लिखेंगे पंच कला न्यूनम कितने बजने में? 3 बजने में, तो यहां लिखेंगे त्रिवादनम। ऐसे ही अगर 4:50 हुए हैं, तो इसका मतलब 5 बजने में 10 मिनट कम है, तो यहां पर आप लिख देंगे 10 कला न्यूनम 5 बजने में, तो पंच वादनम। इस तरह से यदि कुछ मिनट ज्यादा है तो उसके लिए हम पलोत्तर, और कुछ मिनट कम है तो उसके लिए कला न्यून शब्द का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है समय के साथ अगर एएम या पीएम लिखा हुआ हो तो उस समय को हम कैसे लिखेंगे। अगर समय के साथ एएम या पीएम लिखा हुआ हो तो उस समय को हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए आपको जैसा कि मैंने बताया, एएम का जो समय होता है वो प्रातः काल के लिए होता है, और पीएम का जो समय होता है वो सायंकाल के लिए होता है। तो एएम और पीएम का शब्द का जो प्रयोग है वो हमें सुबह और शाम, प्रातः और साय शब्द के लिए करना होता है। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं एएम, 7:30 AM, 7:30 AM। इसको हम कैसे लिखेंगे? एएम का मतलब यहां आपने पढ़ा प्रातः काल का समय, तो यहां आप लिखेंगे प्रातः, ये पहले लिखेंगे प्रातः शार्ध, 30 मिनट के लिए सार्थक समय आएगा, प्रातः शार्ध सप्तवादनम, प्रातः शार्ध सप्तवादनम। ऐसे ही मान लीजिए ये दिया हो टाइम पीएम का, यानी 2:15 PM। इस समय को कैसे लिखेंगे? पीएम का मतलब साय का समय, तो पीएम के लिए तो हम लिख देंगे सायं कितने? 2:15, तो सवा के लिए लिखेंगे शपाद, सायं शपाद द्विवादनम, सायं शपाद द्विवादनम। इस तरह से एएम और पीएम शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही ट्रिकली और इजी और शॉर्ट में आपको समय लेखन बताया है। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा और आपने समय लेखन को ठीक से जान लिया है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा जाने से पहले कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।